प्यारी दिव्य आत्माओं, हरिओम। ब्रह्म ऋषि गीतानंद आश्रम से मैं कृष्णा ब्रह्म योग की अध्यात्म यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत लंबे समय से सभी भक्त लोग कहते थे कि ब्रह्म ऋषि गीतानंद जी का जो ज्ञान है वह किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। आप सभी भक्तजनों के सहयोग से जो ब्रह्म ऋषि गीतानंद जी ने समस्त वेद पुराण उपनिषदों के सार रूप में 24 पुस्तकें लिखी थी, उन सभी का संकलन आप सभी के सहयोग से मैं कर पाया हूं और यहाँ पर इस डिजिटल मीडिया के माध्यम से इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम यह एक पुनीत कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। आशा है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करके आप इस पुण्य का लाभ लेंगे। तो यह बहुत ही सुंदर पुस्तक है, नित्य कर्म हितोपदेश। आप देख सकते हैं प्रथम भाग, नित्य कर्म हितोपदेश प्रथम भाग। यह 5 भागों में जो प्रत्येक जन साधारण के जीवन में कि किस प्रकार से उनको अपने गृहस्थ जीवन में रहना चाहिए, किस प्रकार से अपना लोक व्यवहार करना चाहिए, वह सरलतम शब्दों में सद्गुरु गीतानंद जी ने 5 भागों में इसे व्यक्त किया है। अथ श्री मंगल मंत्र। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अर्थात हे परमपिता परमात्मा, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे बंधु हो और आप ही मेरे सखा हो और मेरा धन भी आप ही हो, मेरी विद्या भी आप ही हो, मेरे सर्वस्व आप ही हो। ऐसे परमपिता परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल जब भी आप उठें तो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले जागने का अभ्यास करें। और जैसे ही आपने देखा कि मैं उठ गया और मैं जिंदा हूं, प्रभु का धन्यवाद करते हुए हरिओम 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 इस प्रकार से जाप करें। ओम ओम राम हरिओम 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 2 मिनट 5 मिनट जितनी देर हो हरिओम मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात गुरु मंत्र का जाप करें। अपने बेड पर ही करना चाहिए। इसके पश्चात अपने हाथों को देखते हुए, हाथों की लकीरों को देखते हुए पाठ करें। ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदो, प्रभाते कर दर्शनम। पुरुषार्थ की भावना करके पृथ्वी माता को नमस्कार करें और जो भी स्वर चल रहा है उसी पैर उसी हाथ से श्वास को भीतर भरते हुए धरती पर पहला कदम करें और परमपिता परमात्मा को याद करके अपने अच्छे दिन के लिए कामना करें। तत्पश्चात नमन किए सुख होत है, नमन करो चित लाय, द्वेष भावना अहमेते गीतानंद सब जाय। अपने माता पिता और सभी पूज्य जनों को नमस्कार करें। यदि माता पिता जीवित हैं तो उनके पास जाकर उनका पैर छूकर उनका आशीर्वाद देना चाहिए। यदि वे इस शरीर में नहीं है, जीवित अवस्था में नहीं है, तो मानसिक रूप से उनका ध्यान करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से अहंकार, द्वेष भावना नष्ट हो जाती है और भाग्य की उदय होता है, भाग्य की वृद्धि होती है। पात्र लेकर जाइए मल त्यागन को मीत, शुद्धि होए शरीर की ऋषियों की यह रीत। तत्पश्चात आपको पानी पीना चाहिए। ताम्रे के पात्र में रखा हुआ आपको जल का सेवन करना चाहिए। कम से कम 2 गिलास पानी। सर्दियों में गर्म पानी भी ले सकते हैं और गर्मियों में ताम्र पात्र में रखा हुआ 2 गिलास पानी आपको सेवन करना चाहिए। इसके पश्चात मल का त्याग करने के लिए जाना चाहिए। इस प्रकार करने से शरीर की शुद्धि हो जाती है,
शरीर के समस्त मल और विकार बाहर निकल जाते हैं और शरीर बीमार नहीं पड़ता है। दातुन कीजिए जल सहित सिर लो मुख को धोए, शीतल जल से नहाइए बुद्धि उज्जवल हो। कितना सुंदर कहा है कि इसके पश्चात दातुन करना चाहिए। पेस्ट तो सभी लोग करते हैं, परंतु विडंबना है कि इस कलिकाल में दातुन करना लोगों ने छोड़ दिया है। एक समय था जब लोग दातुन करते थे, दांत मजबूत होते थे, कोई बीमारियां नहीं होती थी। कीकर, बबूल और नीम की दातुन, वज्रदंती की दातुन, अनेकों वृक्षों की छाल से दातुन की जाती थी, दांत मजबूत रहते थे और लोग गन्ने की पोरियां खाते थे। तो अब इस कलिकाल में ना तो गन्ने की पोरियां आसानी से मिलती है और ना उसको चबाने वाले वो दांत ही रहे। दातुन करने से नज़ला इत्यादि रोग नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार शीतल जल से यथासंभव नहाना चाहिए। ऐसा करने से शरीर व ब्रह्मचर्य की पुष्टि और वृद्धि होती है। संध्या कीजिए नियम से जप ईश्वर का नाम, गीतानंद आयु बढ़े कीजिए शुद्ध प्राणायाम। उसके बाद उत्तराभिमुख अथवा पूर्वाभिमुख अर्थात उत्तर अथवा पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठे, शुद्ध स्थान पर, अपने पूजा के स्थान पर। पद्मासन, सिद्धासन, सहजासन, किसी भी आसन में बैठकर मेरुदंड, गर्दन और सिर को सीधा एक समान एक स्थिति में रखें। सुदृढ़ होकर बैठें। पूरक, रेचक और कुंभक की विधि से गुरु के उपदेश अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करें ताकि शरीर में प्राणों की शक्ति बढ़े और योग में, मंत्र जाप में, मंत्र योग में मन की वृत्ति लग पाए। इसके पश्चात गुरु के द्वारा उपदेश गुरु मंत्र का जाप करें। जो भी उपदेश में आपको गुरु मंत्र मिला हो उसका जाप करें। यदि गुरु मंत्र नहीं है तो आप ब्रह्म ऋषि गीतानंद आश्रम से संपर्क करके गुरु मंत्र की दीक्षा भली भांति ले सकते हैं। कीजिए कर्म विचार के जैसी जिसकी बुद्धि, करने के परताप से होए अगम की शुद्धि। तत्पश्चात अपनी आर्थिक सिद्धि के लिए शुभ कर्म करें, कमाई करें, जिससे यह लोक और परलोक दोनों बन जाए। अर्थात इसके पश्चात विद्यार्थी स्कूल जा सकते हैं और नौकरी करने वाले नौकरी पे जा सकते हैं, बिजनेस करने वाले अपने काम धंधे पर जा सकते हैं और शुभ कर्म करें हमेशा। भोजन करो संभार के, बीच में पीजिए नीर, चबा चबा कर सटकिए होवे पुष्ट शरीर। भोजन समय पर और सात्विक होना अत्यंत आवश्यक है ताकि शरीर की यात्रा में कोई भी विघ्न ना होए और नित्य कर्मों में कोई बाधा ना आए। तो समय पर समुचित मात्रा में सात्विक शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करना चाहिए। सज्जन से मित्रता, दुष्टों से उपराम, ऐसी धारणा धार के कर्म करो निष्काम। अपने नित्य प्रति व्यवहार में जो भी सज्जन लोग हैं उनसे मित्रता और सहयोग को बढ़ाना चाहिए। मलिन वृत्ति वाले लोगों से उपराम रहना चाहिए, अर्थात जिनके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती ऐसे लोगों को दूर से ही प्रणाम करके, द्वेष भी नहीं करना चाहिए, परंतु जब भी मिले उनमें परमात्मा का जो रूप है उसको प्रणाम करना चाहिए और उनसे अधिक संपर्क नहीं रखना चाहिए। और जो लाइक माइंडेड पर्सन्स हैं उनके साथ में लोग व्यवहार करें, मित्रता बढ़ाएं, क्योंकि अच्छे लोगों की संगति से आप स्वयं भी अच्छे ही बन जाएंगे। करो स्वाध्याय प्रेम से संतों का सत्संग, गीतानंद भक्ति बढ़े चढ़े जो नवधारंग। और जब भी कभी संसारिक कार्यों से छुटकारा मिल जाए, कभी भी आप वीकेंड पर या अन्य कार्य दिवसों में आप फ्री हो, आपके पास समय हो, तो उत्तम ग्रंथों का
स्वाध्याय करें, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें, रामायण का पाठ करें, सदगुरु गीतानंद जी की पुस्तकों का पाठ करें और गुरु मंत्र का जाप करें। ईश्वर की कृपा से यदि महापुरुषों का सत्संग मिले तो अति ही श्रेष्ठ है। लघु शंका कर सोइए, जग चिंता कर दूर, चिंतन कीजिए हरिओम का, मरना तुझे जरूर। इसके पश्चात रात्रि को भोजन आदि करके सोते समय लघु शंका अर्थात पेशाब करके हाथ धोकर शुद्ध भावना से अपने बेड पर लेटें, बिस्तर पर लेटें और संसारिक चिंताओं का त्याग करके मानसिक जाप करें। हरिओम का अथवा गुरु मंत्र का मानसिक रूप से जाप करें और अपनी मृत्यु को सुमरण करता रहें। अर्थात कि एक दिन हमें जरूर उस परमपिता परमात्मा के पास यह शरीर और जो कुछ भी हम इकट्ठा कर रहे हैं वह सब छोड़कर जाना पड़ेगा। इस क्रिया से आप बहुत सी व्याधियों से बच जाओगे और बहुत सी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी और आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। आपका सोचने का नजरिया ही बदल जाएगा और जीवन भी बदल जाएगा। अर्ध निशा में जाग के करो हरि ओम का जाप, गीतानंद इस ध्यान में नाशे त्रिविधता। जो महानुभाव अपने आप को भक्त, योगी और सन्यासी कहलाते हैं, जिनके मन में आत्मज्ञान की प्रबल इच्छा है, जो परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, जो अपने मानव शरीर का उद्देश्य को पूर्ण करना चाहते हैं, मानव जीवन को रूपांतरित करना चाहते हैं, उनको यह कर्म अवश्य ही करना चाहिए। यह आध्यात्मिकवाद की प्रक्रिया है। इसे कोई कोई विरले जन ही करते हैं। अर्धरात्रि में अर्थात 2 बजे 2:30 बजे के बाद जब भी आपकी आंख खुल जाए, आपको पुनः पद्मासन में, सिद्धासन में, ध्यान आसन में कमर गर्दन सीधी करके हाथ मुंह को धोकर बैठ जाना चाहिए और गुरु के उपदेश के अनुसार ब्रह्म योग का अभ्यास करना चाहिए। सदगुरु ब्रह्मश्री गीतानंद जी कहते हैं, इस प्रकार का ध्यान करने से तीनों प्रकार के पाप, ताप, संताप नष्ट हो जाते हैं। चाहे वो आदि दैविक ताप हो, आध्यात्मिक ताप हो या आदि भौतिक ताप हो, पाप हो, संताप हो। इस प्रकार से मनुष्य अपने जीवन में सुख की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार से ये पूरे दिन का जो दिनचर्या थी अति संक्षेप में आपको वर्णन किया। जल्दी दोबारा आपके दर्शन करेंगे नित्य क्रम गीतोपदेश के दूसरे भाग की शिक्षाओं के साथ। परम पिता परमात्मा शिव शंकर महादेव, योगेश्वर श्री कृष्ण, सदगुरु ब्रह्मश्री गीतानंद जी भगवान आप सभी का मंगल करें। आप सभी की जीवन यात्रा सुखद रहे। ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ हरिओम।